सच हमेशा कड़वा होता है। सच को सुनने के लिए दिल गुर्दा चाहिए और सच को बोलने के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। खास करके जब बुराई का युग हो, जब आप इस बुराई के युग में जी रहे हो, तो सच के राह पे चलना अपने आप में बड़ा मुश्किल है। बुराई का ऐसा टाइम है, बुराई का ऐसा समय है कि इस बुराई के समय में सच कहीं लुप्त होता जा रहा है, सच कहीं खोता जा रहा है। तो सच बोलना, सच पे चलना और सच को हजम करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। सच कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है। आज समाज में बहुत लोग बुराई से जुड़े हैं, बुराई के नुमाइंदे हैं और बुरी तरह से बुराई में उलझे हुए हैं। ऐसे में जब कड़वा सच बोला जाता है तो उनके होशो आवास गुम हो जाते हैं। गुस्सा आता है कि हमें सच ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो भाई, सच पे चलते हुए, सच के राह पे चलते हुए परेशानी आती है, मुश्किल आती है, लेकिन संत पीर फकीर ऐसे होते हैं जो हमेशा सच ही बोलते हैं। संत भी अगर सच नहीं कहेंगे तो यकीन किस पे रहेगा। संतों को गर्ज नहीं होती, संतों को कोई स्वार्थ नहीं होता। सच्चा संत ना पैसा लेता है, ना चढ़ावा, ना मान बढ़ाई, ना अपनी वाह वाह करवाना उनको पसंद होता है, बल्कि ऐसा कहने वाले को अंदर से खुश नहीं होते। जो संत की मान बढ़ाई करे, बहुत ज्यादा लिपापोती, चमचागिरी, चापलूसी, ये दुनिया में चल सकता है, लेकिन सच्चा संत पीर फकीर कभी इन चीजों को पसंद नहीं करता। आप संत कहें, गुरु कहें, पिता कहें, माता कहें, सब चलता है, क्योंकि ये एक संत, एक गुरु होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आप बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा कुछ कहते हैं तो चाहे जो मर्जी कहते रहिए, लेकिन सच्चे संत को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना वो इसे पसंद करते हैं, ना ही उससे कोई वो खुश होते हैं। चापलूसी करने से, ऐसी बातें बोलने से दुनिया में इंसान खुश हो सकता है, लेकिन सच्चा संत पीर फकीर तो ये कहता है कि सबसे बड़ा, सबसे खुशियां देने वाला अगर कोई है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु और राम है। वो मालिक ऐसा है, वो दाता ऐसा है जो सब कुछ देता है। संत तो एक सेवादार होते हैं, एक चौकीदार होते हैं। उनका मकसद समाज को जगाना होता है, उनका मकसद समाज में बदलाव लाना होता है। जैसे आज का दौर है, नशे का बोलबाला है, बुराइयों का बोलबाला है, स्वार्थीपन, गर्जीपन बढ़ता जा रहा है। सच्ची बातें कड़वी होती हैं, पर आप निगाह मार के देखोगे समाज में ये बातें आज आम हो रही हैं। झूठ बोलने वालों को, गलत बोलने वालों को कोई टोकता रोकता नहीं, लेकिन सच कहने वाले को हर इंसान, खास करके वो इंसान जो झूठ से जुड़ा है, जिनकी झूठ की दुकान होती है, वो जरूर तिल मिला जाता है और वो सच को रोकने के लिए झूठी झूठी बातें करने लगते हैं या फैलाने लगते हैं। तो संतों का मकसद ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की बड़ाई करना होता है, उससे समाज को जोड़ना होता है। उसी से वो कहते हैं कि आप जैसे जैसे भक्ति करोगे, वैसे वैसे परमपिता परमात्मा की वो तंदुरुस्ती, ताजगी आपके अंदर आएगी, चेहरे पे खुशियां आएंगी और आप अंदर बाहर से पाक पवित्र बनते चले जाओगे, खुशियों से लवरेज होते जाओगे।
संतों को कभी किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता। संत सबका भला मांगते हैं। जैसे कई बार हम आपको कहा करते हैं कि संत अगर समाज में खड़े हैं, समाज में रहते हैं, संत रहें समाज में और सबकी मांगे खैर। संत समाज का अंग बन के रहते हैं, सामाजिक होते हैं, जो सूफी संत, रूहानी संत, और वो समाज में रहते हुए सबकी खैर, सारी सृष्टि की, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, परिंदों और इंसानों, जो भगवान की औलाद उसको अपनी औलाद मान के सबका भला मांगते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। संत रहें समाज में और सबकी मांगे खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। संतों का सभी से बेगर्ज निस्वार्थ प्यार होता है, बैर विरोध किसी से नहीं होता। क्यों? जो भगवान की औलाद को प्यार करेगा, जो भगवान को प्यार करेगा, वो भगवान की औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? इसलिए वो सबके लिए दामन फैला के अंत्यकरण से भला मांगते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, सबका भला करना, सबको सुख मिले, सबको खुशियां मिले। तो संत इस तरह से सबके लिए वचन करते रहते हैं। वो कभी किसी का बुरा सोचते ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बात। सभी धर्मों का सत्कार करना, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाना, नशाखोरी, मांसाहार और जिससे आदमी का आने वाले समय में नुकसान हो, उन बातों से रोकने के लिए दिन रात संत लगे रहते हैं, दिन रात संत चर्चा करते रहते हैं। तो भाई अब सच बोलना, अब सुनना भी मुश्किल हो जाता है। जब सच्ची बात आती है तो आदमी या तो अननॉर्मल हो जाता है, वो अपने आप को या तो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में दिखाएगा कि नहीं मैं तो सही हूं, मेरे पे को थोड़ा ही ना कहा जा रहा है, या घबराहट या परेशानी, या उसके दिलो दिमाग में छुपा हुआ चोर उस साफ पता बता देता है कि ये बंदा झूठ का पुजारी है, इसका दिखावा कुछ और है, ये करता कुछ और है, दिखता कुछ और है और असलियत में है कुछ और। जो दिलो दिमाग के सच्चे होते हैं, जिनके दिलो दिमाग में जो बात होती है वही उनकी जुबान पे होती है, और ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं आज के दौर में। आज के दौर में तो जुबान पे कुछ और है, अंदर कुछ और है, दिखता कुछ और करता कुछ और है। ये बढ़ता जा रहा है समाज में। तो इसको रोकने के लिए संत यही कहते हैं कि भाई सुमरन कीजिए, हकीकत का सामना कीजिए, सच से जुड़िए, सच बोलिए, कभी भी गलत किसी को ना कहा करो, क्योंकि गलत बोलना, गलत कहना बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि किसी को गलत कहते हो, उंगली एक दूसरे की तरफ करते हो, 3 उंगलियां आपके खुद की तरफ हो जाती हैं। कि भाई दूसरे को बुरा कहने से पहले खुद अपने बारे में सोच के देख। दुनिया क्या कहती उसकी तरफ ध्यान ना दो। जब से दुनिया साजी है, इतिहास पढ़ के देखो, धर्म पढ़ के देखो, इस दुनिया ने कभी किसी को नहीं छोड़ा। चाहे वो अवतार आ गया, चाहे आम इंसान हो, संत पीर फकीर हो, ये समाज की रीत सी बनी हुई है। उन्होंने उनकी बुराइयां गानी है। भगवान से बड़ा सच और सच्चा इंसाफ करने वाला दुनिया में कोई जन्मा नहीं। भगवान, आप कहेंगे क्या वो जन्मा है? जन्मा नहीं, लेकिन फिर भी कण कण में, जर्रे जर्रे में वो मौजूद है, कोई जगह उससे खाली नहीं। तो सच्चा इंसाफ करता वो है। जो आदमी बुरे कर्म करता है उसके अंदर गिल्टी होती है,
उसके अंदर एक ऐसी भावना आ जाती कि मैंने ये गलत कर्म किए हैं, और जिसने नहीं किए होते, दुनिया कुछ भी कहे, जो राम नाम से जुड़ जाते हैं उनके चेहरे पे सिकन तक नहीं आती। लोग इसी चक्कर में पड़े रहते, चिंता में, इसके चेहरे पे सिकन क्यों नहीं है, ये क्या चक्कर है, इसी में चक्कर गिन्नी हुए रहते हैं। चक्कर कुछ नहीं होता। एक कहावत है, अंदर होवे सच ते बेड़े खड़के नच। जिनके अंदर सच होता है ना, वो कभी किसी चीज की परवाह नहीं करते। तो ये हकीकत, ये वास्तविकता है। कई बार आपको बात सुनाई, आज फिर बात पे बात आ गई तो बात सुनाते हैं। एक बार बल्ख बुखारा साइड, अफगानिस्तान साइड से एक बंदा आया और कबीर साहब जी के यहां रहने लगा। वो राजा था, अदम, इब्राहिम अदम ऐसा कुछ नाम था उनका। तो उसने सोचा कि पूर्ण संत कौन सा है, और पता चला कि कबीर साहब उस समय के रूहानी संत थे, सूफी संत थे। यानी प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, गुरुमंत्र का जाप, और सच्ची बात कहते हैं, पाखंडों से रोकते हैं। तो वो उनके पास आया गुरुमंत्र कलमा लेने के लिए। कहने लगे भाई पहले सेवा करनी पड़ेगी। तो कबीर जी खेस दरियां बुनते थे, आपको कहा संत कर्म जोगी होते हैं, साथ ही उसको लगवा लिया। तो वो सेवा करता रहा। अब 6 महीने या साल या 6 साल गुजर गए। तो लोई कहने लगी जी आप इसको गुरुमंत्र क्यों नहीं देते, 6 साल हो गए। कहने लगे लोई अभी ये इसके लायक नहीं बना। कहने लगे मुझे कैसे पता चले। कहते ऐसे कर, गोबर घोल ले, गाय पशु का गोबर का घोल बना ले, थोड़ा कीचड़ डाल ले, जब ये सुबह नीचे से गुजरेगा ना इसके ऊपर उंडेल देना, और थोड़ी पीछे हट के सुनना ये क्या कहता है। कहती जी सतवचन। अब वो आदमी राजा वहां से गुजरा, लोई ने, माता लोई ने वो कचरे का जो डब्बा था या तसला था उसके ऊपर उंडेल दिया, और थोड़ी पीछे हट गई। तो उंडेलते ही वो कपड़े झाड़ते हुए बोलता है, ये तो मैं हूं यहां, बलख बखारे होता करता सो करता। अब इतना कह के वो निकल लिया। लोई कबीर जी के पास आई, कबीर जी मुस्कुराए। कहने लगे हाँ लोई क्या बोला वो। कहते जी मैंने कचरा डाला और वो कहता बलख बखारे होता करता सो करता। कहते राम नाम इसके अंदर कैसे आएगा, इसके अंदर तो बलख बुखारा अड़ा हुआ है। यानी अहंकार इतना है। अब 6 साल और गुजर गए। तो कबीर जी कहने ले भाई लोई अब ये लायक हो गया है, अब इसको राम का नाम, मालिक का नाम देंगे, फटाफट ये तरक्की कर जाएगा, रूहानी तरक्की। लोई हंसने लगी। कहती जी मुझे तो पहले जैसे दिखता है, मुझे तो नहीं फर्क लगता। कहते अब ऐसे करना, आदमी की गंदगी, कुत्ते की गंदगी, जो सबसे ज्यादा गंदी चीज, वो घोल बना ले, और जब निकले नीचे से तो इसके ऊपर डालना। कहने लगी जी ठीक है। वैसे तसला भरा और उसके ऊपर डाला, तो वहीं पे घुटनों के बल बैठ गया और ऊपर हाथ उठा के कहने लगा दोनों, हे डालने वाले, मालिक तेरा बहुत भला करे, मेरा मन पापी इसी के लायक था, मेरा मन अहंकारी इसी के काबिल था। तो माता लोई की भी आंखों में आंसू आए। कबीर जी के पास गई। कबीर जी कहते हाँ लोई क्या हुआ। तो उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे करके यूं बोला। कहते निकल गया ना बलख बुखारा, अब ये अंदर से पाक हो गया, अहंकार खत्म हो गया है। तो उसको गुरुमंत्र दिया, मालिक के नाम से जुड़ गया और जल्दी ही रूहानी तरक्की करके सारी खुशियां हासिल की। सो कहने का मतलब, जिनके अंदर बलख बुखारा अड़ा होता है ना, उनको सच्ची बात हजम नहीं होती। तरह तरह की बातें, घटिया हरकतें, घटिया इल्जाम चलता रहता है समाज में, उस बंदे को कहा जाता है। लेकिन जिनके अंदर राम नाम समाया होता है, उनके अंदर ना तो बलख बुखारा बनता है और ना ही किसी बात का इतना भी असर होता है, इतना सा भी।
इतना सा भी। कोई मुंह पे भी गालियां दे दे तो भी कहता मालिक तेरा भला करे। जैसे उसने कहा कि मालिक भला करे जिसने मेरे ऊपर गंदगी डाली। तो कहने का मतलब जो सच के राह पे चल पड़ते हैं, जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के साथ जुड़ जाते हैं, वो इतने दृढ़ यकीन वाले बन जाते हैं कि उनके अंदर किसी भी चिंता, टेंशन, परेशानी के लिए कोई जगह नहीं होती। किसी के कोई इल्जाम, किसी के फालतू की बातें करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राम नाम के रास्ते पे चलता था, चलता है और चलता ही रहता है। सबका भला करना उसका जिंदगी का मकसद हो जाता है। सच्चे रूहानी संत सबका भला करते हैं। सच्चे संत के जो सच्चे मुरीद होते हैं, शिष्य होते हैं, उनको भी और दीनता, नम्रता धारण करनी चाहिए। तो कभी भी आप धर्म को मानने वालों, सभी धर्म को मानने वालों, अपने अपने धर्म को पढ़ के देखना। सारे धर्मों में लिखा है दीनता, नम्रता धारण करो, प्यार मीठे शब्दों से बोलो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, पर निंदा ना करो, कभी किसी को गलत ना बोलो। दूसरों को गलत कहने वालों, कभी सोचा है कि आपने क्या कभी कोई गलत काम नहीं किया? किया है। आप पर्दा रख लोगे दुनिया से, पर उस राम से, ओम हरि अल्लाह मालिक से पर्दा कैसे रख पाओगे? तो इसलिए कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी के लिए टोंट ना कसो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। जितना हो सके राम का नाम जपो, समाज की सेवा करो, सृष्टि की सेवा करो। तो ये सब राम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की औलाद है, उसकी सेवा करोगे तो भगवान अंदर बाहर से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मालिक के नाम में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है, जिसका लिख बोल के ना तो कोई अंदाजा लगा सका है और ना लगा पाएगा। जब उसके नाम इतनी शक्ति है, उसकी वो रोशनी, वो आवाज, जिस अनहद नाद, तुर्की बाणी, बांगे आही कलमा है पाक, द गॉड्स वॉइस एंड लाइट, ये लाइट साउंड, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिए हैं उसके। उस रोशनी को, उस आवाज को कोई लिख बोल के बता नहीं सकता। कई कहते हैं, सवाल उठाया, गुरु जो चीज हम देखते हैं उसे लिख बोल के क्यों नहीं बता सकते? हमने कहा भाई सामने सूरज दिखता है, कहते दिखता है, तो बताओ सूरज किस जैसा है? कहते सूरज की तो तुलना हो ही नहीं सकती, कैसे बताएं सूरज किस जैसा? क्योंकि सूरज जैसा दूसरा दिखता ही नहीं है। अरे भाई, जब सूरज की तुलना किसी से नहीं होती, जिसने ऐसे लाखों चंद्र सूरज बनाए हैं, उसकी रोशनी की तुलना किससे करें और कैसे करें? ना तो उस जैसी कोई रोशनी है, ना उस जैसी कोई आवाज है। वो सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है, उसे देखा जा सकता है, और वो भी भाग्यशाली जीव देख सके हैं। जिन पे कृपा राम की तिन्हें प्राप्त होए, जिन पे राम की कृपा, प्रभु की कृपा, उन्हें प्राप्त होता है। यहां राम नाम का सौदा दिखावे का, पैसे का, ढोंग डोसले का नहीं है। जिस दिल की सच्ची भावना है, अरे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, उसे बिन मांगे ही मालिक इतना कुछ दे सकता है कि वो सोच भी नहीं सकता। इतनी रहमत बरसती है, और भगवान तो देती है। सदगुरु की कृपा से हमने सारे धर्मों के पवित्र ग्रंथ पढ़े। हिंदू धर्म के हमारे पवित्र वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, जिसे 5 वेद कहते हैं। सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जन्म साखी, वो तो बचपन से यहां पढ़ा करते थे। इसके अलावा इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, कबीर जी, धन्ना भगवीदास, भक्त पीपा, और जितने भी धर्मों की वाणी आती गई सदगुरु की कृपा से पढ़ गए। और सारे धर्मों में
एक बात लिखी हुई है। हिंदू धर्म में पवित्र वेद में लिखा है, वेदों में फरमाया है, भगवान से मांगो। ध्यान से सुनना, जितने भी हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं भाई, क्योंकि आपको सारे धर्मों की इच्छा सुना रहे हैं। हिंदू धर्म में लिखा है वेदों शास्त्रों में, भगवान से मांगो, अच्छी धरती मांगो, अच्छा पानी मांगो, अच्छी आबो हवा मांगो, अच्छी तंदुरुस्ती मांगो, अच्छी संतान मांगो। अरे भगवान से मांगना है तो भगवान मांगो। हमने खूब पढ़ा, कहीं लिखा हो भगवान को कुछ दो, ऐसा कहीं भी नहीं है, भगवान को कुछ दो। फिर हमने पढ़ा इस्लाम धर्म को, उसमें लिखा अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह ताला रहमो करम के हकदार बनना चाहते हो तो सच्चे दिल से इबादत करो और कलमा अता करते हुए बस मांगो, और वो इतना रहम करम बरसाएगा, इतना रहमो करम बरसाएगा, दामन छोटे पड़ जाएंगे, रहमो करम बरसता चला जाएगा। अल्लाह ताला से मांगो, कायदे से मांगो। और सिख धर्म में आपने अभी सुना, रागी जी गा रहे थे, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। जो अपने मालिक से मांगोगे सच्ची नीयत से, बुरी नीयत अंदर कुछ और बाहर कुछ और, काग बन के ऊपर सफेदी लो बोलोगे भेद खुल जाएगा। सो कहने का मतलब अंदर भावना शुद्ध हो, अपने मालिक से मांगो, ना वो अंदर कमी छोड़ेगा ना बाहर कमी छोड़ेगा। ऐसा है वो ठाकुर, ऐसा है वो वाहिगुरु। और इंग्लिश फकीर भी लिखते हैं कि गॉड हमेशा देता है और द गॉड नेवर टेक वन कॉइन्स एनीबॉडी। किसी से भी एक नया पैसा गॉड नहीं लेता। तो फिर ये लेने देने का प्रोग्राम कहां से शुरू हो गया? तभी तो कड़वे लगते हैं, सच्ची बात कह देते। हम चैलेंज करते हैं, किसी धर्म में लिखा हो कि मांग के खाओ तो आपको छूट दे देंगे, मांग के खाओ, ऐसा तो लिखा ही नहीं। हिंदू धर्म में लिखा है कड़ा परिश्रम करो, मेहनत की करके खाओ और कमाई का 5वां हिस्सा दीन दुखियों की मदद में लगाओ, ये वेदों में लिखा है। सिख धर्म में लिखा है दसानवादी किरत करो और अंड के छको, हो सके तो दसौंद कड्डो। इस्लाम धर्म में लिखा है कि हलाल की रोजी रोटी खाओ और नेक कमाई का नेक नियत से नेकी पे लगाओ तो अल्लाह ताला के रहमो करम के हकदार बन जाओगे। यही बात इंग्लिश फकीर लिखते हैं, हार्ड वर्क करके खाओ और नेकियत पे, इंसानियत पे आप खर्चा करो तो मालिक की कृपा होगी। कहीं नहीं लिखा कि मांगना चाहिए। अब जो मांग के खाते वहां गड़बड़ हो जाती है। हम कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, वो कहते ना जी एक लगाओ दबाओ। हमें बड़ी हैरानी थी, जो आदमी खुद मांग खाता है, आप उस पांव के हाथ लगाते हैं। आपको ये समझ नहीं है कि जो खुद मांग के खाता आपकी झोलियां कहां से भर देगा? जिसके पास खुद के खाने का कुछ नहीं है वो आप कहां से दे देगा? गुरु नानक देव जी महाराज ने वाणी में भी लिखा है कि जो मांग के खाता है उसके कभी भी पांव मत छुओ, वो किसी को कुछ नहीं दे सकता। अरे जो खुद कमाई करे, दूसरों को अपनी कमाई से खिलाए और अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति करे कराए, उसके सामने आके बैठ जाओ तो रहमो करम के हकदार बन जाओ। महापुरुषों की वाणी है। हम सभी धर्मों को पढ़ा, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता कि मालिक को कुछ देना पड़ेगा। अरे वो दाता है। हमारा जो शरीर है, इंसान शरीर, 84 लाख शरीर हैं, उनमें सबसे बढ़िया शरीर इंसान का शरीर है। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट इस शरीर को पढ़ने में लगे हुए हैं और 15-20% पढ़ पाए हैं। पूरा शरीर अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया। सोचने की बात है, जो भगवान इस शरीर को बनाने वाला है, जिसको बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं पढ़ाए, क्या वो भगवान इंसान के द्वारा बनाए कागज के टुकड़े या सिक्के नहीं बन सकता जो इंसान बना सकता? सोचने वाली बात है। भगवान वो नहीं है हम बना दें, भगवान वो है जिसने हमें बनाया है।
ये हकीकत है, यही वास्तविकता है। हम तो खाकसार हैं, सदार हैं, आपकी सेवा में हमेशा बोलते हैं, पर करने वाला वो अल्लाह ताला, वो वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब, अरबों नाम है उसके, लेकिन वो एक ही ताकत है जो उसके अंदर बैठी है। आप काम वासना में लगे हैं, विषय विकार में लगे हुए हैं, बुरे बुरे कर्म करते रहते हैं, खाने पीने में मस्त हैं, गप शप मारने में निकाल देते हैं, दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली करना, दूसरों बुरा कहना। ये बुराइयां गाने से आपको कोई खुशी मिलने वाली नहीं है। अगर खुशी हासिल करना चाहते हो तो अपने अंदर की बुराइयां देखो, उन्हें दूर कर डालो, भगवान की कृपा के काबिल जरूर जाओगे। आप सबके अंदर खजाने भरे हुए हैं, तेरे अंदर खजाने भरे भाई, तेरे अंदर खजाने भरे, क्यों ना उनका ख्याल करे तू, क्यों ना उनका ख्याल करे। धर्मों में ये लिखा हुआ है, हमारे अंदर मां विष्णु महेश है, हमारे अंदर जितने तीर्थ स्थान है सबके सब हैं जो सच्चे हैं, हमारे अंदर ऐसा सब कुछ है, खंड ब्रह्मंड, लाखों चंद्रमा नक्षत्र ग्रह, सदगुरु ने हमें जो दिखाया और जो संतों की वाणी में दोनों चीजें मैच करके बोल रहे हैं। मालिक ने दिखाया हमारे अंदर है ये सब कुछ, और संतों ने लिखा बहुत पहले कि ये सब कुछ है, और हम 100% कहते हैं गुरुओं की, संतों की, ऋषि मुनियों की, पैगंबरों की वाणी का एक एक अक्षर सच था, सच है और सच रहेगा। आज लोग तरोड़ मरोड़ के उसका अर्थ कुछ और निकालते रहते हैं, ये बात अलग है। वो अपने मतलब के लिए उतना ही काम में लेते हैं जितने में काम चल जाए, अगला बात नहीं सुनाते, अगली बात कोई चर्चा नहीं करता। हकीकत यही है, अपने अंदर को पवित्र करो। घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, घर का हुजरा यानी अंत्यकरण से बुराइयों को निकाल दे। दिल का शीशा साफ होगा तो मालिक की मूर्त भी साफ दिखाई देगी, और जिस मालिक हो जाए उसे क्या कमी रहेगी। आपको एक बात कई बार सुनाई कि एक राजा था, राजा, उसने प्रजा में ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई मैं दान करना चाहता हूं, ये मेरा किले का ग्राउंड है, यहां पे लोग आओ, जिसका जो दिल करे उठा के ले आओ, पर शर्त है एक बार ले जा सकते हो, जिस दान में चलेगी उसी से उठाना पड़े, दूसरी में नहीं जा सकते। सुई से लेके हाथी तक, आटे से लेके हीरे जवाहरात तक सारा सामान रख दिया गया। लोग आ लगे बेचारे, जिसको जैसी जरूरत, आटे वाले आटा ले जा रहे हैं, चार पनी थी चारपाई ले जा रहे हैं, घोड़ों के शौकीन घोड़ों की तरफ हो लिए, हाथियों के शौकीन हाथियों की तरफ हो लिए, चलाक आदमी पैसों की तरफ हो लिए, उनसे चला मोतियों की तरफ हो लिए, और ज्यादा चलाक हीरों की तरफ हो लिए। एक सज्जन आए, राजा ग्राउंड में बैठे थे, पूछने लगे, हे बादशाह, हे राजन, इस ग्राउंड में जो कुछ भी है हम कुछ भी ले सकते हैं? राजा कहता, बेशक। कहने लगे, जी जाकी बख्शिश हो। फिर से पूछते हैं कि जो कुछ भी यहां आपका है हे राजन, इस ग्राउंड में जो कुछ भी है क्या हम वो ले सकते हैं? बादशाह कहने लगा, बेशक आप ले सकते हो। तो वो सज्जन ने बादशाह की बाजू पकड़ ली। बादशाह कहने लगा, ये क्या कर रहा है? कहने लगा, जी मैंने कुछ लेना और मैंने तो आपको लेना है। बादशाह हैरान हो गया, किले के ग्राउंड में वो भी बैठा है, ये तो भूल गया। कहने लगा, वाह सज्जन, मैं तो तेरा हो गया। कहता, जी वाकई मेरे हो गए? राजा कहता, हाँ मैं तेरा हुआ। कहता, फिर लूट के उम्र रखिए, बाकी भी बंद करो, वो भी तो मेरा हो गया। जो चीज राजा की है, जिसका राजा हो गया उसका साजो समान हो गया। तो हे भोले इंसानों, क्यों नहीं उस वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब को अपना बना लेते? जिसका राम हो गया उसका सारा साजो समान हो गया। क्यों छोटी छोटी बातों के लिए मुझे बेटा दे दे, मुझे ऊंट दे दे, मुझे गाय दे दे, मुझे फसल दे दे? क्यों नहीं कहते कि मेरे राम मुझे तू दर्शन दे दे, धन्य की तरह अपने आप ही सारा कुछ होता रहेगा, अपने आप ही पता ही नहीं चलेगा। पर उसको मांगने वाले तो है ही ना, और मांगते तब हैं जब फंस जाते हैं, जब डर पड़ने की उम्मीद हो जाती तब कहता, हम कहां गया, मैं तो तेरी काली गऊ, नीली गऊ, पी गऊ। तब तो गऊ बनते हैं, और जैसे निकल गया काम सांड बन के अकड़ते रहे, मारते बड़का कि नहीं अब नहीं मैं जानता कहां है भगवान।
तो भाई ये क्यों खेल खेल रहे हो? क्यों नहीं लगातार राम का नाम लेते? अगर लगातार राम का नाम लो, वो सारे काज सवार दे और कहे सवार दे। क्योंकि मां को पता है बेटा रोता है, क्यों रोता है? क्या भगवान को पता नहीं अगर आप रोओगे क्यों रो रहे हो? क्या उसको मालूम नहीं कि आपको किस चीज की कमी है? पर उसके लिए तड़फो तो सही। सारी उम्र गुजार दी दुनिया के रोने धोने में, काले से सफेद आ गए, और सफेद एक दिन जाके पटाखा बोलेगा, जल जाएंगे। इससे ज्यादा और क्या होगा? बताओ क्या और होने वाला है? मार मार गप, मार मार ताश के पत्ते पे हाथ भी घिस गए, चारपाइयां भी तोड़ ली, उछल उछल के पढ़ते हो। कभी राम नाम उछल उछल के नहीं, सीधे बैठे बैठे जप लिया करो। फिर देखो नजारा, देखो खुशियां, अंदर बाहर कमी नहीं रहेगी। सो जिस मर्जी धर्म को मानो, पर हम तो हाथ जोड़ के कहते मानो, ढोंग दिखावा ना करो। दिखावा करने से धर्म की हानि होती है, और मानने से आपकी और धर्म की तरक्की हो गई तो सब भगवान की खुशियों के आप हकदार बनते जाएंगे। इसलिए दिखावे की जरूरत नहीं है रूहानियत के मार्ग में। यहां पाखंड में कछु नाही साधो, पाखंड में कछु नाही रे, पाखंड यार भोगे 84 खोज करो मन माही रे। कबीर जी के वचन। पाखंड, दिखावे ढोंग ना करो। अगर दिखावों में भगवान आता तो जो मेकअप करते हैं, जो करने वाले हैं, तरह तरह के ड्रेस डिजाइनर हैं, वो तो दिखावा कर करके भगवान को कब के पटा लेते। नहीं, पाखंड में कछु नाही साधो, पाखंड में कछु नाही रे। जब तक अंदर पाप नहीं जाते, भगवान को जाकर माथा टेक दें। भगवान भला करना, 100 की ठगी मारी है, 1 रुपया तू ले ले। उसको भी हकदार बना लिया कि तू भी ठगी में हिस्सेदार हो जा, 99 मेरे 1 नंबर के बना दे, 1 तू ले ले। और वो नहीं लेता, आपास वाला ही रगड़ जाता उठा के। वो ले ले तो भी मान ले, दे के तो दिखाओ भगवान 1 रुपया, लाखों तो दूर की बात, 1 रुपया दे के दिखाओ अगर वो ले ले तो। वो नहीं लेता, वो तो देता था, देता है और देता ही रहेगा। वो तो दाता है। और आपने भी मांगना है तो उस मालिक से मांगो। इस बात पे बस लास्ट में एक छोटी सी बात ख्याल में आई। अकबर बादशाह के समय की बात है। जाट जमींदार वहां जंगल में रहा करते थे, बेचारों को पता ही नहीं था समाज। तो जंगलात में वो काम कर रहा था एक जाट। बादशाह ने अपना शक्ल थोड़ा चेंज किया, सारा कुछ पहनावा बदल लेता था, शिकार पे निकला, भूख लगाई, प्यास लगाई, जिमीदार के पास गया। कह भाई पानी है? कहता जी हाँ हाँ आओ पानी पियो। तो पानी पिलाया। बादशाह को शांति आ गई, तड़फ रहा था बुरी तरह से बेचैन। कहता खाने को भी कुछ है? कहता हाँ है मेरे पास। खाना दिया, कहता उतना का ले ले जितना मेरे से फालतू है, भाई मैंने भी काम करना है। कि जाट जिमीदार सीधे ही होते, उसको पता नहीं था ये बादशाह है। तो उसको थोड़ा दे दिया, थोड़ा आप खा लिया, पानी पी लिया। कहता क्यों, तसल्ली हुई? बादशाह कहता हाँ जी तसल्ली हुई। कहता यार मैं तुझे दोस्त बनाता हूं। कहता आपस सारे दोस्त हैं। जिमीदार कहता। बादशाह कहता नहीं नहीं, तुझे पता कौन हूं? कहता एक प्यासा और भूखा आदमी, और तू क्या है? उसे क्या पता कि ये बादशाह है? कहने लगा नहीं नहीं मेरा घोड़ा देख। कहता हाँ घोड़े पे चढ़ के बहुत घूमते हैं यहाँ घोड़े पे चढ़े हुए। वो कहता नहीं मैं बादशाह हूं। कहता कौन सा बादशाह, क्या होता है बादशाह? जंगल में रहने वाला था। कहता मेरी इतनी सेना, इतना कुछ ये देख मेरी अंगूठियां। कहता हाँ ठीक है फिर। कहता ये अंगूठी रख ले, कभी जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। कहता मुझे क्यों, तेरे कोई जरूरत पड़ी थी, तू आया मेरे पास। अक्खड़ था थोड़ा जाट। तब होते थे पशुओं के पीछे हल जोतते थे, सीधे साधे होते थे। आजकल तो ट्रैक्टर हैं भाई, आजकल अक्खड़ ना बढ़ना। तब तो ऊंटों को, पशुओं को गाड़ियां देते रहते थे, वैसी हो जाती। तो वो कहता नहीं नहीं अंगूठी रख ले, चलो तेरे को जरूरत नहीं, कभी मेरे मिलने आ जाना। कहते हाँ सीधी तरह बोलना, बद्दुएं क्यों देता है कि जरूरत पड़े मुझे। अंगूठी ले ली, पहन ली। कहता ठीक है बढ़िया। बादशाह चला गया, हल जोत रहे। कहता बादशाह होएगा अपने घरे, अपने तो कमा के खाएं। बादशाह क्या देख, एक अंगूठी देगा, इसको चाट लो। उसको क्या पता ये भी बहुत मोल की है। हल जोतता रहा और कुदरत ऐसी हुई, बरसात ना हुई, बंजड़ होगी धरती, खाने के लाले पड़ गए, बच्चे भूखे मरने लगे। बीबी कहने लगी भाई तू कहीं कुछ कर,
कहता मैं क्या करूं जब भगवान नहीं कुछ कर रहा, बरसात तो हो नहीं रही। ये दिल्ली साइड की बात है, सच्ची बात है। तो बादशाह का उसे ख्याल हो गया, अंगूठी देखी, ये देखे तो गया, चलो अजमा तो लें, आपा कौन सा मांगने रहे, उसने भी खाया था, आज मुझे जरूरत था, अपने खा लेते। चला गया। रास्ते में अब इतना बड़ा देखा जाके ताम झाम, हाथी घोड़े, कहता भाई ये तो बहुत बड़ा ताम झाम है। तो आगे गया, नौकरों ने रोक लिया कि आगे नहीं जाने देंगे। वो कहता जाने दो। कहते नहीं, किसका हुक्म है? कहते बादशाह का ही हुक्म है सबको। कहता ये देखो, ये है तेरे बादशाह की अंगूठी, जाने देगा कि नहीं? उन्होंने फटाफट साइड में कर लिया, अंदर चला गया। अब महल में घुसने लगा, उसको क्या पता भाई कि बादशाह यहां रहता है। कहता यहीं जाऊंगा। तो महल वालों ने रोक लिया। कहता ये देखो अंगूठी। कहते ठीक है, अंगूठी देख ली ने, पर ऐसे नहीं जाने देंगे। बादशाह के पास गए, उनको बोले कि ये अंगूठी वाला एक में है। बादशाह की यादाश्त अच्छी थी, अकबर बादशाह, हालांकि पढ़ा लिखा नहीं था, पर यादाश्त गजब की। तो उसे याद आ गया कि हाँ ये अंगूठी तो मैंने एक जाट को जंगल में दी थी। कहने लगा उसको छोड़ो, इतने में नमाज का टाइम हो गया। तो उन्होंने उस जाट को लाए, छोड़ दिया कि बुलाना मत, बादशाह अभी काम कर रहा है। तो बाद नवाज अता कर रहा है, मुसलमान भाई जैसे करते हैं। वज्र आसन में बैठा, नवाज अता किया, लंबे लेटे, मालिक से दुआ की, इधर दुआ की, इधर दुआ की, और आमीन जैसी बोले। तो जाट जमींदार पहुंच गया, भूख लगा। बादशाह कहना सुना भी क्या हाल है? वो कहता मैं तो तंदुरुस्त हूं, तेरे को क्या हो गया? अब उसको क्या पता कि ये नवाज अता की आसन है। कहता क्यों, मेरे को क्या हो गया? अकबर कहना तू इतना उल्टा सीधा हो रहा था, कोई गड़बड़ है, कोई दर्द है, मुझे बता। जड़ी बूटियां मुझे बहुत आती हैं, जंगल में रहता हूं। वो कहता नहीं नहीं, ये तो अल्लाह को याद करना है। कहता अच्छा इतना मुश्किल काम है। तो कहता फिर कैसे आया? कहता मुझे तू छोड़ मेरी, मैं कैसे जाट करने लगा। तू ये बता, तू ये इतना कुछ कर रहा था, क्यों कर रहा था? कहने लगा मैं तो अल्लाह ताला से मांग रहा था कि मेरी रियाए पे रहमत का, मेरी प्रजा सुखी रहे, कहीं कोई कमी ना आए, सब जगह खुशियां हो। ये सब सुने तो वो कहने लगा अच्छा जी बादशाह सलामत, सलाम अलैकुम। वो कहता अरे अरे रुक, किधर जा रहा है? कहता नहीं नहीं बस सलाम अलैकुम, मैं जा रहा हूं। वो कहने लगा किस लिए आया था, क्या जरूरत थी, क्यों आया, कुछ तो बता यार। वो कहने लगा आया तो था मैं कि वहां काल गया, बंजर पड़ गया, कुछ धरती नहीं है, काम की रही, खाने पीने लाले पड़ गए। कहता फिर बोल क्या चाहिए? वो कहता मंगते तो की मंगना है, मंगण वाले से मांगूंगा। तू तो खुद मांगता है, तू तो खुद मांग रहा है, तेरे से क्या मांगू? उससे ना मांगू जिससे तू मांग रहा है। तो बात तो सही है, मांगना है तो क्यों ना मांगने वाले से मांगे जो सदाता है। जने हर किसी आगे हाथ फैलाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। सच्चे दिल से उसकी भक्ति इबादत करो, मेहनत करो, कर्म जोगी कर्मठ बनो, अल्लाह मालिक गुरु राम को याद करो, यकीन मानो वो कमी अंदर बाहर नहीं छोड़ेगा। सो मांगना है तो मालिक से मांगो और वही देने वाला है। सच्चे दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज, समस्तान जी महाराज का परोपकार चुकाना तो दूर, बताया जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। उनका रहमो करम जो मूसलाधार बरस रहा है, बरसता रहा और बरसता रहेगा, उसका वर्णन लिख बोल के किया नहीं जा सकता। ऋण उतारना तो सोचा भी नहीं जा सकता। माँ बाप का ऋण कहीं ना कहीं जीव तब उतार देता है जब वो अच्छे नेक कर्म करके दुनिया में नाम रोशन कर देता है, तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। जब उसके नाम से माँ बाप की पहचान हो जाती है तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। लेकिन गुरु संत पीर फकीर जो मालिक से जोड़ते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत की चर्चा करते हैं, उनका ऋण उतारना कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम तो अपनी बात करते हैं। तो सतगुरु मालिक ने, दाता रहबर ने जो नवाजा, कहने सुनने से परे। और आज का दिन साथ संगत का जज्बा है। हमें जिन्होंने जन्म दिया, हमारे बापूजी जिन्होंने हमें जन्म दिया, जन्मदाता मगर सिंह जी नंबरदार, तो उसके लिए साथ संगत हर साल ब्लड डोनेट करती है। तो भाई उस दाता रहबर का ही ये कमाल
ऐसी जगह जन्म दिलाया या ऐसी जगह जन्म दिया, यहां सब लोग परमार्थ में रंगे हुए थे। सबका भला करना बापूजी सिखाते, खुद भला करते, भले की प्रेरणा देते। परिपूर्ण तो सदगुरु मौला राम ही हो सकता है, आदमी तो नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं, कोई दोहराई नहीं। लेकिन उनके जो उपकार हैं, गरीबों का भला करना, खाना खिलाना, लड़कियों की शादियां करवाना, और जो भी गांव में सांझे अच्छाई नेकी के कार्य होते थे उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, तो ये अपने आप में बेमिसाल बात थी। और दूसरी बात ये कि हमारे साथ उनका एक अलग ही व्यवहार होना। शायद संतों ने उन्हें कहा था कि आपके घर में जो पैदा होंगे आपके पास ज्यादा देर नहीं रहेंगे, जिनकी चीज उनके पास, तो बेपरवाजी ने जितनी देर रखा उनके पास रखा। फिर अपने पास बुलाया, तो किसी माँ बाप को 18 साल बाद बच्चा पैदा हो, बहुत बड़ा घराना हो, और उसको भी ये बता दिया जाए 23 साल तक आपके पास रहेंगे फिर वहीं चले जाएंगे, तो वो आदमी फट सकता है। लेकिन क्या मजाल, बापूजी ने किसी को भी कभी जिक्र किया हो कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा। हमें लाड़ बहुत करते, बैराग में आ जाते, रोने लग जाते, बहुत प्यार करते, एक पल भी हमारे को देखे बिना नहीं रह पाते। अगर हम खेत में भी चले जाते, जो हमारा शौक भी था और जरूरत भी थी, खेतों में काम करते थे, तभी खाना पीना होता था। भाई बड़े खेत चाहे कितना ही बड़ा हो, जिम्मेदार जानते हैं अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। पर उनको बड़ा अजीब लगता, मकान पे चढ़ जाना, बुलाना, जल्दी आ जाएं, या फिर हमारे पीछे खेत में पहुंच जाना, ये आम बात होती थी। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देना, शायद कहीं ना कहीं ये भी अंदर रहता था कि इन्होंने चले जाना है। बहुत प्यार, उनकी भावना भी ऐसी थी। और दूसरा, जब हम आश्रम में आते थे, शुरू से आते थे, 1972-73 में जब नाम ले लिया था तभी से आते थे। कभी साल में आगे, थोड़ा कम आते थे, छोटे थे, कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में ऐसे आते थे। फिर जैसे जैसे 23वां साल नजदीक आता गया तो वो आना जाना कई गुना बढ़ गया। हम सेवा करने लगे, कहीं भी कोई सेवा होती सेवा करते, बोरियां उठाते, कई बार आश्रम के चने होते, गेहूं होती तो उसको संभालना, और भी बहुत सारे कार्य जो आश्रम में चलते, फावड़े का कार्य, काटने का, फसल काटने का कार्य, लंगर पहुंचाते, गाड़ी थी तो उस समय कुछ बात और थी। तो इस तरह जो भी कार्य मिलता सेवा किया करते। तो जैसे ही 23वां साल नजदीक आया तो उनको बोला ही हुआ था, तो वो थोड़ा सा वैराग्य में ज्यादा आने लगे। हमसे तो कभी कुछ नहीं कहते थे, हमारी माता जी से कहते कि इनको रोका करो, बहुत ज्यादा जाने लगे हैं, खेत का काम कौन संभालेगा, इतना बड़ा खेत है, बच्चे हैं छोटे छोटे, क्योंकि जो छोटी बेटी है वो तो 1 साल की थी, और दोनों जो बड़े बेटी बेटा हैं वो उस समय शायद 4-5 साल के ऐसे करीब रहे होंगे। तो कि ये बच्चे इनको संभालते नहीं, करते नहीं। हालांकि हम जब भी जाते उन बच्चे भी हमारे साथ खूब प्यार था, है, और मालिक के वचन है, बेपरवाह जी के हमेशा रहेगा उनके वचन। इस तरह से कई तरह की बातें कहते माता जी को, आप रोको इनको, ठीक है आश्रम जाएं, लेकिन इतना ज्यादा। तो माता जी ने हमें कहा, हमने कहा जी ये तो हमारा कर्म है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। आपको कोई तकलीफ आए तो बताइए, खेतों में कोई कमी, कहते नहीं, घर में कोई कमी नहीं। बच्चों से पूछा भाई आपको, कहते नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी को कोई कमी नहीं। तो हमने कहा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बार हम यहाँ आते, सेवा करते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना भी रुकते, और कई बार ऐसा भी होता कि जैसे 2 दिन लगा के गए, रास्ते में चले जा रहे होते और सोचते यार आज नहीं आना था, तो वहीं से वापस आ जाते। कई बार ऐसा हुआ, गुरुसर मोडिया के पहले गांव है 3-4 किलोमीटर दूर, सूरावाड़ी उसका नाम है, तो हम वहां पहुंचते और वहीं से सरसा वापस आ जाते। कई बार शाम को, रात को यहाँ वापस पहुंचते। कई बार ऐसा होता कि मजलिस में अभी इतना टाइम पड़ा नहीं यार, दर्शन तो जाके वापस करने दिल कर रहा है, बस आत्मा नहीं मानती, दर्शन करने, तो वहीं से गाड़ी दौड़ाते और यहाँ पहुंच जाते। लेकिन बापूजी को ये मालूम था, और जैसे हमने
जब बेपरवाह जी ने आदमी भेजे जहाँ से कि उनको लेके आओ, तो हमने उनको बोला कि भाई अब तो बुलावा है और हमने जाना है, आपको कोई हमने कुछ कहा हो कभी जिंदगी में, कभी कुछ बोल दिया हो, क्योंकि हम रोक देते थे हर बात के लिए। जैसे फसल होती तो हम कहते ये नहीं ये करेंगे, क्या माता जी से तो खैर ज़्यादा ही होता था, माँ बाप जैसी बात नहीं थी, बहन भाई जैसी बात होती, लड़ाई झगड़े चलते रहते, छोटे छोटे, ऐसे नहीं कि लंबा चौड़ा कोई काम, जैसे भाई बहनों में प्यार के होते हैं उसी तरह। बल्कि कई बार पड़ोसी कह देते कि आपके घर में कितने बच्चे, तो वो कहते एक ही, कहते नहीं ऐसे लगता 5-4 बच्चों, क्योंकि हम आगे भागते माता पीछे भागते, पकड़ा पकड़ी। बापू जी कहते कि तो क्यों, ये आपके काबू आने वाली चीज़ नहीं है, मत इनसे पंगे लो। तो ऐसी ऐसी बातें चलती रहती। तो उस दिन जब हमने बापूजी को कहा कि भाई टाइम हो गया है और हमने सतगुरु ने बुलाया है, हम तो जाएंगे, तो बापूजी कहने लगे, रोने लगे, बैराग में आ गए, हमारे कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे मुझे तो पहले ही पता था, इसलिए तो मैं आप परेशान रहता था कि आप जाओगे, ये तो होके रहेगा। अंदर मेरी आत्मा कहती कि तू क्यों परेशान हो रहा है, ये तो होके रहेगा, जब संतों ने कहा था। पर मन नहीं मानता था कि नहीं जाए ना, बस मेरी नज़रों से दूर ना होए, कुछ ऐसा ना हो जाए, बिल्कुल भी एक पल भी दूर ना। जिनके बच्चे होते हैं उनको पता है कितना प्यार होता है, कितनी मोहब्बत होती है, खास करके वो जिनका इतना बड़ा घराना हो और इतने नेक और हक हलाल की कमाई करने वाले। कई बार ऐसा भी होता, सत्संगों के बाद भी हम यहाँ से एक बार शायद मध्य प्रदेश के झाबुआ साइड में चले गए सत्संग करते करते। वहाँ नंगे लोग रहते थे, राजस्थान के जोधपुर साइड में, कोटड़ा और झाड़ोल तहसील। तो किसी ने बता दिया बाबूजी को, वो घर में रहते थे, गुरुसर मोड़िया, यहाँ भी कोठी थी, यहाँ भी रहते थे। तो उनको बता दिया कि वो इतनी दूर गए हैं और वहाँ आदिवासी हैं जी, वो नग्न रहते हैं, नशे करते हैं और जहर बुझे तीर मारते हैं, किसी की सुनते नहीं। तो पिताजी तो वहाँ सत्संग करने गए हुए हैं। बस इतना सुनना था। 2-3 दिन लूज मोशन लग गए और खून के लूज मोशन चलते रहे कि हाय, क्योंकि बाप वाली जगह, बाप वाली अपनी, वो इतना बेहद हमसे प्यार करते थे, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। जब हम कहते तड़फने लगे, व्याकुल हो गए, बुरा हाल कि कैसे हो, बस मेरे पास आए सीधे। वो कोई ऐसा कारण बना, क्योंकि परम पिताजी के पास जब आए थे तो ये कहने लगे भी हम इनके बिना नहीं रह सकते, सारी जमीन ले लो, जायदाद ले लो, हमें एक कमरा दे दो, गुरु गुरु कर लिया करेंगे, हमने क्या करना है जब सब कुछ ही यहाँ आ गया, मेरा तो सब कुछ ही है। तो परम पिता कहने लगे नहीं नहीं, हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, ऐसा कोई कुर्बानी नहीं, आपकी ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो ले रहे हैं, तो हमेशा लोग आपको याद रखेंगे और महान कुर्बानी है, और हम तो इनसे ले नहीं रहे, इनकी झोली में दोनों जहान की खुशियां डाल रहे हैं। तो बेप्रभा जी से फिर कहा कि जी कभी आ जाया करें हमारे वहाँ 15 दिन के बाद, महीने बाद। बेप्रभा जी कहने कोई बात नहीं, हम कहेंगे, देख लिया करेंगे। तो हम जब वहाँ झाबुआ से या उस साइडों में सत्संग कर रहे थे तो वो तड़फ रहे थे, ऐसे खून का लूज मोशन लग गए। डॉक्टरों ने देखा है कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन अंदर से पता नहीं क्या हुआ, इतना उनके अंदर वैराग्य, रोते। किसी को आज तक, माता जी को भी, किसी को भी दिखाते नहीं थे कि मेरे आंखों में आंसू है। कमरे के अंदर जाते, लॉक लगा लेते अंदर से और बस, और बाहर बिल्कुल नॉर्मल होकर निकलते। 2 घंटे 3 घंटे वहीं अपना वैराग्य करना, रोते रहना, तड़फते। तो जब वो ऐसे तड़फ रहे थे तो वहीं से हम सीधे गुरुसर मोड़ी आए और पहले ही कहने लगे कि सत्संगे हो गई, माता जी को, बच्चों को, कि यहाँ आएंगे संत जी, हमें संत जी कहते, यहाँ आएंगे, सीधे आएंगे। कहने लगे हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है इधर से, वो तो उधर से आएंगे जयपुर साइड से और सीधा सरसा जाएंगे। वो ऐसा कुदरत हुआ कि वाकई उस रास्ते से आए और अचानक हमने कहा कि भी अपने गुरुसर मोड़िया चलना है, वहाँ से होके चलेंगे। और जब जैसे वहाँ पहुँचे तो बस बड़े खुश, शाम का टाइम था और रात रुके, तो बस वो ये नहीं होता था कि हमसे कोई ज़्यादा बात करें, तो बस बात आ गए, खुश, कोई लूज मोशन नहीं है, खाना सही है, सारा कुछ ठीक हो गया। एक पल में आराम से बाजू सराहने देते और सो जाते। तो माता जी कई बार कहते कि आप तो बड़े तड़फ रहे थे कि भाई आएंगे, बात करें। कहते नहीं, बस मुझे दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आंखों में आंसू भर के सो जाते, पूरी गहरी नींद। कहते अब बस कोई फिक्र नहीं। तो इस तरह एक अलग तरह का प्यार, हमारे सामने आते, कभी कुर्सी पे नहीं बैठते, जोर लगाते। तो साथ संगत
भी उस दिन को जो भी आप आए हैं, भागों वाले, दृढ़ विश्वास वाले और एक परमार्थ वाले आप लोग आए हैं, तो बस मालिक से यही दुआ करेंगे कि मालिक आपके घरों में आपके माँ बाप, आपके परिवारों को भी खुशियों से नवाजे भगवान, अंदर बाहर कमी ना छोड़े। जो परमार्थ में ये लोग बढ़ चढ़ के आप हिस्सा ले रहे हैं, कई सत्संगों का फल आपकी झोलियों में डाले। जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आज सेवा कर रहे हैं, बस मालिक से यही दुआ करते हैं, क्योंकि प्यार उन्होंने हमसे किया, आपने हमसे किया, तभी आप ये मना रहे हैं। तो ये इस घोर कलयुग में कोई आसान नहीं है कोई अपने सतगुरु से, अपने मौला से प्यार करे। या तरह तरह की हवाएं चलती हैं, काल का देश है, निंदक महानिंदक तरह तरह के हथकंडे बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन मालिक के प्यारे जैसे आपको बोलते हैं कि ना वो कभी परवाह करते थे, ना कर रहे हैं और ना कभी करेंगे जी। क्योंकि मालिक के प्यार में जो चलता है उसे मालूम होता है कि चाहे कोई कुछ भी कहता है, वो अपनी उसकी मर्जी है और सच सबके सामने होता है। सो भाई, राम नाम में आप ध्यान लगाइए। जो परमार्थ कर रहे हैं, मालिक बेइंतहा खुशियों से नवाजे। एक बार फिर मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद के